हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हमसे बात करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला है टाटा स्टील, दूसरा IRCTC और लास्ट बात करने वाले हैं HAL के बारे में। ठीक है, तो तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में। एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि टाटा स्टील बार बार यहाँ पे जो 96, 100, 102, 104 ऐसे ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे एक ही लेवल में बार बार यहाँ पे अप एंड डाउन यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो? सबसे पहली बात, दो कारण यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ से बाउंस बैक आपको लेने का, और नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे करेक्शन होने का। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना, करेक्शन बहुत ज़्यादा आपका हो चुका है, क्योंकि लगभग जानते हो कि 150 के प्राइस, यानी कि लगभग 1500 का जो शेयर था यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होने के बाद, लगभग जो 150 के प्राइस से ऑलमोस्ट जो यहाँ पे 100 रुपये आते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि लगभग 30 से 33% यहाँ पे जो डिस्काउंट वो कहीं नहीं जा रहा है, और लोग यहाँ पे डर भी रहे हैं। देखो, यहाँ पे लोगों का बोलना यहाँ पे आसान होता है कि यार ये कंपनी अच्छी कंपनी है, लेकिन जिनके पास है उनको यहाँ पे मालूम होता है कि उनमें यहाँ पे क्या बीत रहा है। ठीक है, उनका यहाँ पे कैसा हाल है, उनका कैसे आप वो जो सोच रहे हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पे बोलना तो आसान होता है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाई नहीं किया, ठीक है, और यदि आपने यहाँ पे लिया हुआ है, ये शेयर डूबे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। सुने, ये जो फैक्ट वाली बात है, ये सारे लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे। तो इसलिए ना यहाँ पे अब समझना ये है कि इस कंपनी में करना क्या चाहिए। मैं जो बताऊंगा वो एक आपको जेन्युइन बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि यहाँ पे लॉस करे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, देखो टाटा स्टील, मैंने आपको हमेशा से कहा है कि ये कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है। क्यों? क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है। यहाँ पे इसका ROC हो गया, बुक वैल्यू देखोगे गजब का बुक वैल्यू। जानते हो कि यहाँ पे आपको ROC क्या होता है? ROC यानी कि आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि यहाँ पे कंपनी जो है अपने, मान लीजिए कंपनी 100 रुपये लगा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी को कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इस कंपनी का लगभग आपको जो 30% से भी ज़्यादा निकल के आता है। नहीं, लगभग जो 100 रुपये लगा रही है तो 30 रुपये कंपनी कमा भी रही है। प्लस बुक वैल्यू कितना है? लगभग 94 का यहाँ पे निकल के आता है। तो इससे क्या समझ रहे हो? बुक वैल्यू आपको यहाँ पे ये बताता है ना, जैसे मान लो कंपनी कुछ हो जाता है, कभी कंपनी बर्बाद हो जाती है, डूब जाती है कुछ भी, तो यहाँ पे आपको जो एक सर के बदले यहाँ पे कितना रुपया मिल सकता है, तो यहाँ पे लगभग 94 तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगेगा? 94 यहाँ पे तो कम है, कम तो है, लेकिन यदि आपके गारंटी में लेता हूँ कि आपके 10 पोर्टफोलियो, यदि मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो है, और आपको मानना क्या है, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, तो उसमें से 7 से 8 स्टॉक का यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे खराब निकल के आता है। खुद से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप जो सर्च करना खुद आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका 94 निकल के आता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप आराम से होल्ड करके चलो। जानते हो कि यहाँ पे यानी कि जो 7 कंपनी के साथ आपको जो मर्जर जो आपको होने वाला था, उसके बाद भी शेयर में कोई भी तेज़ी नहीं आया है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, ऐसा नहीं कि लगभग आपको जो है जो 10% का आपको सर्किट लग गया था, 5% गेन हो गया, बिल्कुल नहीं, कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा है। और यहाँ तक कि तो उल्टा तो गिरावट ही हो चुका है, क्योंकि लगभग आपका 115 का स्टॉक जो था, लगभग यहाँ पे 100 पे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट कंपनी है यहाँ पे टाटा स्टील, जो भी इसकी जो 7 कंपनी, उस 7 कंपनी छोटी कंपनी है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा है वही। लेकिन जब आपका HDFC और आपका जो बैंक के साथ जब आपको हुआ था ना, दोनों में, तो उसमें आप क्या देखो तो कि लगभग आपको इंट्राडे में 10% का सर्किट आपको लग गया था। तो वही खास वजह क्या है कि अलग अलग कंपनी नहीं, यहाँ पे पेरेंट ही कंपनी टाटा स्टील है, जिसका कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा है। और इसी और समझ लो, यहाँ पे लोगों को क्या करना है ना, कि यहाँ पे जब आपको, यानी जब 7 कंपनी के साथ जब आपको मर्जर आपको हो जाएगा, तो शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। देखो, यदि कंपनी का लॉस भी यहाँ पे एक साथ होगा और प्रॉफिट भी एक साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों यहाँ सब चीज़ लेकर चलना है। और मेरे साथ तो अब मैं को यही बोलूँगा कि टाटा स्टील बहुत ही एक अच्छी कंपनी है, इस पर भरोसा कर सकते हो। अब आराम से होल्ड करके चलो। देखो, पेशेंस रखना ज़रूरी है। ठीक है, जब शेयर जब भागता है ना, तो यहाँ पे आप लोग खुश हो जाते हो। और एक चीज़ और, देखो वो से लोग यहाँ पे क्या होता है, एक माइंडसेट बन जाता है। यदि मान लीजिए आपने किसी शेयर में बाई किया है, और यदि आपको वो शेयर यहाँ पे प्रॉफिट आपका एक बार दे दिया है ना, तो फिर यहाँ पे आपको भरोसा बन जाता है उस स्टॉक में। यदि उसमें गिरावट भी हो रहा है तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये स्टॉक आपको प्रॉफिट बना के दिया है और इस बार प्रॉफिट बना के देगा। तो आपको बस यही मानना है कि ये कंपनी जो है मुझे पहले प्रॉफिट दी है और अभी भी प्रॉफिट बना के देगी, तो ही आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। ठीक है, तो वही आपको जो यहाँ पे फॉलो करना है स्ट्रेटेजी। खुद यहाँ पे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देगा, वेट करो। थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर है, जानते हो कि लगभग 2-3 सेक्टर ही यहाँ पे आपको जो दबाव में है। एक तो आपको IT सेक्टर हो गया,
और एक आपका मेटल सेक्टर, ये सब सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस दबाव का फ़ायदा उठाओ, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो सॉरी, और यहाँ पे होल्ड करके चलना ही है। और शॉर्ट टर्म के लिए भी यदि आपको 94 96 का लेवल आता है तो यहाँ पे आप उठा सकते हो। लेकिन एक चीज़ गौर करना कि 92 का लेवल यदि डाउन जाता है ना तो फिर यहाँ पे करेक्शन और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो बस उसका आप जो स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे ट्रेडिंग भी आप जो है यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि आप जो एक स्विंग ट्रेडर की तरह भी यहाँ पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो चलो होप इसका जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे IRCTC के बारे में। यानी कि अभी देखोगे ना तो लगभग 740 के क्रॉस गया था शेयर, और बहुत सारे ब्रोकर ने भी कहा था कि अब इसका 800 का रेंज आएगा, और यहाँ पे मैंने भी कहा था कि इसका जो लेवल 780 तक आपको आएगा। देखो आएगा, आ सकता है, मैंने कहा था, ठीक है। देखो ये जो बात है ना, ये मैंने चार्ट देखकर मैंने बोला था, और अभी नहीं कि इसका माहौल नहीं है, अभी भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये एक गजब का स्टॉक है, ठीक है, एक गजब का यहाँ पे जो फंडामेंटल है इस कंपनी का। जानते हो कि इसका बिजनेस में क्या खास बात है, मोनोपोली बिजनेस है, ये तो सारे लोगों को मालूम है आपको। तो देखो इसमें खास वजह क्या है और यहाँ पे लोग अभी डर क्यों रहे हैं। सरकारी कंपनी है, सरकार कभी भी यहाँ पे OFS यहाँ पे आपको ला सकता है, जिसके वजह से यहाँ पे लोग डरते भी और डरना भी चाहिए भी, ठीक है। ऐसा नहीं, डरना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उनको ही जो दुख और यहाँ पे सुख यहाँ पे मालूम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डरना तो चाहिए, लेकिन देखो आप जो है कंपनी में पैसा लगाओ ना कि आप सरकार में, ठीक है। यदि कंपनी यदि इस कंपनी का बिजनेस यदि सही चलेगा ना तो फिर यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ग्रोथ निकल के आएगा। यदि कितना बार भी यहाँ पे OFS आता हो, कुछ भी आता हो, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मेन फोकस क्या चीज़ में करना है, यहाँ पे कंपनी का बिजनेस का, और कंपनी का बिजनेस यहाँ पे लगातार जो है ग्रोथ ही निकल के आ रहा है। आप जानते हो कि यहाँ पे जो वंदे भारत, जो लगभग 200 वंदे भारत के यहाँ पे टारगेट भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और उनका मानना भी कि 2024-2025 के तक में यहाँ पे लगभग जो है 100 वंदे भारत तक यहाँ पे चलते हुए आपको दिखाई देंगे। और आपको हाल फिलहाल में एक और वंदे भारत भी आपको जो चलते हुए दिखाई दे रहा था। तो लॉन्ग टर्म में इसका जो कैटरिंग का बिजनेस प्लस आपको जो टिकटिंग का बिजनेस और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको फोकस बना कर रखो, और जब मौका भी बन रहा है ना, जब 700 के प्राइस जब शेयर आ रहा है तो जरूर इसको उठाओ, ऐसे डरो मत, ठीक है। डरोगे तो फिर यहाँ पे कभी भी कोई भी शेयर को यहाँ पे बाय नहीं कर पाओगे और कभी भी होल्ड भी नहीं कर पाओगे। लोग अक्सर क्या करते हैं कि यार 1-2 हज़ार प्रॉफिट के लिए यहाँ पे शेयर को बेच देते हैं, और वही यदि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो वही 1-2 हज़ार आपका 1-2 लाख भी आपका बन जाता है, ठीक है। तो वेट करना सीखो, क्योंकि आप क्या करते हो ना कि आपने एक अच्छे स्टॉक में आपने बाय भी किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पेशेंस नहीं है, आपको डर लग रहा है कि नहीं यार लॉस चल रहा है। देखो होता क्या है, जैसे मान लो अभी जो स्टॉक है TCS हो गया आपका, यहाँ ये सब स्टॉक है, ठीक है। आपने यदि बाई किया होगा 3500-3600 में ना, तो अभी जो 3000 जो प्राइस चल रहा है तो आपको डर लग रहा होगा, ठीक है। जेन्युइन है, डर लगना चाहिए, डर लग रहा है आपको, ठीक है। लेकिन वही अभी जो लॉस चल रहा है तो आप क्या सोचोगे कि यार 2000 प्रॉफिट आएगा ना तो हमसे यहाँ पे बेच के निकल जाएंगे, और आप वही करते हो। मान लो यदि 3700 है, यदि आपको कुछ जाता है, आपको आगे बढ़ता है, और यदि कोई 2000 प्रॉफिट आपको हो जाता है तो यहाँ पे बेच करके आप निकल जाओगे, ठीक है। जेन्युइन से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और वही क्या होगा कि वही 1 मंथ बाद इसका प्राइस चला जाएगा 5000 10,000, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए यदि आपने लॉस तक यदि आपने उस समय तक इतना वेट किया, तो जब प्रॉफिट जब हो रहा है तो फिर वेट क्यों नहीं करते, यही मुझे समझ नहीं आता है। तो इसलिए वेट करना सीखो, खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट आपको मिलेगा। और IRCTC एक ऐसा स्टॉक है, ठीक है, अभी गिरावट है, अभी बहुत ही एक अच्छा मौका है मेरे हिसाब से, तो जरूर इसको फॉलो कर सकते हो। यदि आपने एक हाई प्राइस यदि आपने बाई भी किया हुआ है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करके एवरेज करते रहो, ठीक है। बीच में तो लगभग 550 तक आते हुए दिखाई दे रहा था, तो उस समय यार आपने एवरेज क्यों नहीं किया। मैंने कहा था कि आप एवरेज कर सकते हो, ठीक है। एवरेज करोगे तो ही आपको प्राइस भी कम होगा, जब शेयर तेजी आता तो फिर अभी ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉफिट भी बनते हुए दिखाई देता, ठीक है। तो जब मौका बने ना, जब कंपनी के जब बिजनेस लगातार बढ़ रहा है उसके बाद भी गिरावट हो रहा है, तो इस मौका का फायदा उठाओ, वरना यार कभी भी यहाँ पे शेयर में आप पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, यही एक ऐसा जो आपको रूल है जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, और वो फिर बाद में क्या करते हैं कि शेयर मार्केट को बोलते हैं यार शेयर मार्केट सही चीज़ नहीं है, पैसा नहीं बनता है, डूब जाता है। बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे पैसा बनाने लोग यहाँ पे कितना पैसा बना भी दिए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समझो, उस हिसाब से माइंडसेट यहाँ पे लगाओ, खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजल्ट भी इसका आपको मिलेगा। तो यहाँ पे होल्ड करके चलो मौका बने तो यहाँ पे थोड़ा सा करके बाय भी कर सकते हो। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका से डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है HAL। जानते हो कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो डिफेंस सेक्टर का यहाँ पे आते हुए दिखाई देता है, जो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। और इसका तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ कि एक लॉन्ग टर्म का एक फ्यूचर का स्टॉक है, और ये सारे लोग यहाँ पे जानते हैं, जिसने भी यहाँ पे जो है पैसा लगाया है उनका भी यही माइंडसेट यही होता है, ये एक फ्यूचर का स्टॉक है। वो आप जानते हैं वो भी कि यहाँ पे डिफेंस सेक्टर जो भारत जो है अभी कितना आगे यहाँ पे निकल सकता है, और ऐसा यहाँ पे दावा भी है। जानते हो यहाँ पे आपको निर्भर में, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या था
कि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो सारे जो भी गन का प्रोडक्शन हुआ, जो बाहर के देशों से जो पार्ट पुर्जा जो आता है जो भी, तो सब यहाँ पे भारत में ही आपको बनने वाला है, ठीक है। तो अब क्या समझ रहे हो, इससे यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। और जानते हो कि 2-3 सेक्टर ही आपको जो डिफेंस सेक्टर में है, 2-3 स्टॉक है जो है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, पारस डिफेंस हो गया, प्लस यहाँ पे आपको जो हिंदुस्तान आपका एरोनॉटिक्स यानी कि आपका HAL ही है, और 2-3 स्टॉक है। तो यहाँ पे फॉलो करके चलो, ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बीच में तो लगभग आपको 2600 तक जाते हुए दिखाई दे, मैंने कहा थोड़ा सा वेट कर लो, आपको वैसे ही निकल के थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन निकल के आ रहा है। लेकिन मैं बोलूँगा जितना भी करेक्शन होगा ना, उतना यहाँ पे थोड़ा सा करके बाई करो। आज इसका प्राइस जो चल रहा है लगभग आपको 2200, 2300, 2600 जो भी चल रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में इसका जो है प्राइस जो 10,000 तक भी आपको चला जाए। तो इसलिए उस हिसाब से यहाँ पे यदि आपको ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में डिफेंस सेक्टर बहुत आगे जा सकता है, तो जरूर इसको फॉलो करना। क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे तेजस एयरक्राफ्ट का यहाँ पे बाहर के देशों ने भी यहाँ पे आपको ऑर्डर जो लगाया था, जैसे आपको मलेशिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऐसा ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी बात से आप समझ जाओ कि आगे क्या फ्यूचर है, ठीक है। इसी बात से समझ कि यहाँ पे आगे क्या फ्यूचर है। और चेक कर लो तो अभी भी इसका जो पी जो है ना मात्र 14 का ही निकल के आता है, ठीक है। और आपको वो भी ऐसा नहीं कि ये कंपनी जो डिविडेंड यहाँ पे देती है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे डिविडेंड मात्र 2% का डिविडेंड मिलता है। बाकी सब इस कंपनी का यहाँ पे पी देख लो तो मात्र 14 का पी, यानी कि बहुत ही सस्ते दाम में अभी भी स्टॉक मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यदि गिरावट जितना होता है ना, उससे थोड़ा थोड़ा करके बाई करो। बहुत ही एक अच्छा स्टॉक है, बहुत लॉन्ग टर्म का बेहतरीन स्टॉक है, सरकारी स्टॉक है इसमें भी। लेकिन मैंने बताया कि कंपनी का बिजनेस देखो, कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस कैसा है, बिजनेस सही रहेगा तो यहाँ पे सरकारी हो या प्राइवेट हो, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में गेन देखने को मिलेगा। ऐसा आप बोलते हो कि यार सरकारी कंपनी है, रिस्क है, तो यार क्या प्राइवेट कंपनी कभी आपको नहीं डूबता है क्या? जाके चेक करो यार, प्राइवेट कंपनी ज़्यादातर यहाँ पे डूब जाता है, उसी को बचाने के लिए यहाँ पे सरकारी कंपनी आपको मार्केट में आपको क्या होता है, यहाँ पे उसको बाई करता है, ठीक है, बचाने के लिए आपको। तो ऐसा मत सोचो कि सरकारी कंपनी कभी पैसा बना के आपको नहीं दे सकता है, ठीक है, पैसा बना के देगा, बस आपको एक माइंडसेट चाहिए और यहाँ पे होल्ड करके आपको चलना है, ठीक है। तो चलो अभी क्या करना है, यहाँ पे होल्ड करो, जितना गिरावट आएगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बाई करना, इससे आपका जो पोर्टफोलियो भी सही हो जाएगा। और यदि आपने हाई प्राइस यदि आपने बाई किया हुआ है, जैसे मान लो 2600-2700 में, तो यहाँ पे एवरेज हो जाएगा। और यदि गेन होगा तो खुद यहाँ पे तुरंत आपको प्रॉफिट में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को यार एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।